से मतलब ये होता है कि उस ग्रह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उसको आप अपने पास रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे लाल किताब में सोए हुए घर के बारे में। लाल किताब में सोया हुआ घर किसे कहते हैं, इसको हम 4 टॉपिक में कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि कब सोया हुआ घर क्या होता है, किसे सोया हुआ घर कहते हैं। दूसरा टॉपिक होगा सोए हुए घर पे जो दृष्टि आती है वो कहाँ-कहाँ से आ सकती है। मतलब मैं आपको चार्ट से समझाऊँगा, एक-एक खाने से अगर खाने नंबर कोई ग्रह बैठा है, तो उसको कहाँ से दृष्टि मिल सकती है कि वो खाना जागता हुआ माना जाए। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक होगा कौन-सा खाना खुद कब जाग जाता है और कब जागता है तो उसका क्या असर होता है? तीसरा टॉपिक ये होगा, चौथा टॉपिक ये होगा जगाने का तरीका। मैं हर खाने को जगाने का तरीका बताऊँगा। लाल किताब के जो 12 खाने होते हैं, वो जब सोए होते हैं, तो उनको जगाने का तरीका बताऊँगा। इसके बाद मैं सोए हुए ग्रह के बारे में पूरी जानकारी दूँगा। तो आप मेरे टॉपिक पे बने रहें और आप इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी सोया हुआ ग्रह और सोया हुआ घर के बारे में पूरी मिल जाएगी। अब मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। लाल किताब सोए हुए घर के लिए कहती है जिस घर में कोई ग्रह ना बैठा हो। मतलब मान लीजिए कुंडली का कोई भी खाना है, अब जैसे खाना नंबर 1 से ही शुरुआत करते हैं। अब ये खाना नंबर 1 में कोई ग्रह ना बैठा हो। तो खाना नंबर 1 में कोई ग्रह ना बैठा हो तो इसका मतलब ये हो गया कि खाना नंबर 1 सोया हो सकता है। अगर खाना नंबर 1 पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो खाना नंबर 1 पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होती। तो अगर खाना नंबर 1 में अगर कोई ग्रह ना बैठा हो तो उसको सोया हुआ मानते हैं। क्योंकि इसपे कोई भी किसी भी खाने से बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 सोया हुआ है, तो आप मंगल के उपाय से इसको जगा सकते हैं। मंगल के उपाय से इसको जगाने का मतलब ये है, खाना नंबर 1 जो होता है, वो आप उसको जगाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, भोग चढ़ा कर के प्रसाद को वितरण कर सकते हैं। तो मंगल हनुमान जी के मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा आपको इस उंगली में धारण करना है। देखिए ये जो थर्ड वाली होती है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें आप मूंगा धारण कर सकते हैं। तो अगर खाना नंबर 1 आपका सोया है, क्योंकि खाना नंबर 1 को किसी भी घर से दृष्टि नहीं मिलती है, इसलिए खाना नंबर 1 को सोया हुआ ही माना जाता है। अब हम खाना नंबर 2 की बात करते हैं। खाना नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, तो खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा होगा, तो वो जागता हुआ माना जाएगा। अब मान लीजिए खाना नंबर 2 में कोई भी बैठ गया, राहु, केतु, सूर्य, कुछ भी कोई भी ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा है, तो खाना नंबर 2 को जागता हुआ मानेंगे। अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ, मंगल या कुछ भी जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह यहाँ पे खाना नंबर 8 में अगर बैठा है, तो खाना नंबर 8 की उलट दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। अब खाना नंबर 8 ने खाना नंबर 2 को देखा, तो लाल किताब का रूल क्या था? जिस घर में कोई ग्रह ना बैठा हो या जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना आती हो। अगर खाना नंबर 2 खाली है और खाना नंबर 8 में ग्रह बैठा है, तब भी खाना नंबर 2 जागता हुआ माना जाएगा। अगर खाना नंबर 2 और 8 दोनों ही खाली हैं, तो हम कहेंगे खाना नंबर 2 सोया हुआ है। अब खाना नंबर 2 को कौन जगाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खाना नंबर 2 को जगाता है चंद्र। अभी मैं लाल किताब की बुक से आपको पूरा दिखाऊँगा, इसका पूरी व्याख्या करके बताऊँगा। खाना नंबर 2 को चंद्र जगाता है। चंद्र होता है हमारी माता समान औरतें। चंद्रमा होता है चाँदी। तो अगर खाना नंबर 2 किसी का सोया हुआ है, तो वो अपनी माँ की सेवा करे। गले में चाँदी धारण कर सकता है और मतलब आपको जब भी किसी ग्रह को जगाना होता है या शिव जी की पूजा कर सकता है, तो उस ग्रह से संबंधित भगवान, उस ग्रह से संबंधित चीज़ें को आपको अपने पास रखना होता है। जब भी कोई अच्छे खाने को या ग्रह को आपको जगाना है, तो उसकी पालना से मतलब ये होता है कि उस ग्रह से संबंधित जितनी भी वस्तुएँ हैं, उसको आप अपने पास रखिए। तो ये होता है किसी ग्रह की पालना। अब खाना नंबर 2 के लिए आपने देख लिया चंद्र को, ये खाना नंबर 2 रखता है। अब बारी आती है खाना नंबर 3 की। अब अगर खाना नंबर 3 ये होता है कुंडली का खाना नंबर 3। अब खाना नंबर 3 में क्या बताया है? अगर खाना नंबर 3 में वही उसूल है, कोई ग्रह बैठा है, तो ये जागता होगा। अगर मान लीजिए खाना नंबर 3 में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो खाना नंबर 3 को दृष्टि कहाँ से मिल सकती है? खाना नंबर 3 को यहाँ पे 9 में बैठा हुआ बुध दृष्टि दे सकता है, उल्टी दृष्टि से बुध खाना नंबर 3 को देखता है। अगर खाना नंबर 9 में बुध बैठा है, तो खाना नंबर 3 आपका जागता हुआ माना जाएगा। अगर खाना नंबर 9 में बुध नहीं बैठा है, खाना नंबर 9 भी खाली है और 3 भी खाली है, तो खाना नंबर 3 आपका सोया हुआ माना जाएगा। तो खाना नंबर 3 की कंडीशन भी आपने देख ली। अब खाना नंबर 3 को कौन जगाता है? खाना नंबर 3 को जगाएगा बुध। बुध के लिए आपको बुध और शुक्र एक साथ अच्छे माने जाते हैं।
तो हरा चारा बुधवार के दिन आप गाय को खिला सकते हैं। या फिर आप जो है हाथ पन्ना धारण कर सकते हैं। या फिर आप जो है अपनी वाणी को, जैसे बुध जिनका खराब होता है वो व्यक्तियों का क्या होता है, दांतों में दिक्कत होती है, तो वो अपने दांतों को अच्छे से साफ करके रखें ताकि उनके दांत कायम रहें। बुध के दांत कहे गए हैं, दांत अगर कायम होंगे तो बुध की अनेक शक्तियां आपके पास बनी रहेंगी। अभी मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जब मैं आगे एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ूंगा लाल किताब में, तो आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा एक एक ग्रह के बारे में। तो बुध के लिए आप हरा चारा गाय को खिला सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बुध बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करते हैं, तो अगर आप हो सके तो आप 43 दिन लगातार, मतलब जो है लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं, कम से कम 40 और अधिक से अधिक 43। बुद्ध को सर्वशक्तिमान कहा है लाल किताब ने। तो लाल किताब कहती है बुद्ध का उपाय अगर आप कर सके तो 43 दिन लगातार कर ले तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इस तरह से खाना नंबर 3 आपका जागता हुआ माना जाएगा। अब खाना नंबर 4 की बारी आती है। देखिए खाना नंबर 4 में क्या होता है, खाना नंबर 4 जो होता है, अगर खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठा है, कोई ग्रह हो, सभी खानों के लिए यही अप्लाई होता है। कोई ग्रह बैठा हो या किसी ग्रह की इस पे दृष्टि आती हो। अब किसी ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 4 पे आ नहीं सकती, क्योंकि खाना नंबर 4 की दृष्टि जो है वो कोई भी ग्रह बैठ करके खाना नंबर 4 को देख नहीं सकता। लाल किताब का एक नियम है कि 1 से 6 की तरफ, मतलब जो 1 से 6 का ग्रह होता है, इसको पहली तरफ या दाईं तरफ मानी गई है। अब बाद के घरों को बाईं तरफ मानी गई है। तो लाल किताब कहती है खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठा होगा तो खाना नंबर 4 आपका जागता हुआ होगा। या खाना नंबर 4 पे किसी की दृष्टि आती है, तो दृष्टि तो खाना नंबर 4 की आ ही नहीं सकती। तो आपको बस ये देखना है खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। अगर नहीं बैठा है तो फिर आपको चंद्र का उपाय करना है। लाल किताब कहती है 2, 4 और 8, ये 3 खाने चंद्र से जागते हैं। तो अब आपको फिर से जो है यहाँ पे चंद्र का उपाय करना है। चंद्र के उपाय के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा। फिर भी आप समझ लीजिए माता समान औरतें, और इसमें क्या होता है, चंद्र असल में माता है। अगर आपकी माता जीवित हो तो आप अपनी माँ की सेवा करें, क्योंकि खाना नंबर 4 चंद्र का ही खाना है, चंद्र का ही पक्का घर है और माँ का ही स्थान है। तो आप अपनी माँ की सेवा करें, खाना नंबर 4 के लिए विशेष है ये। और उसके बाद बारी आती है खाना नंबर 5 की। अब खाना नंबर 5 की बारी आती है, खाना नंबर 5 में कोई ग्रह बैठा हो या खाना नंबर 5 को कोई ग्रह देख रहा हो। अब खाना नंबर 5 में वही नियम है, अगर कोई ग्रह नहीं देख रहा है तो खाना नंबर 5 को सोया हुआ माना जाता है। अब खाना नंबर 5 अगर सोता हुआ है तो उसको जगाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? खाना नंबर 5 जो जागता है वो सूर्य के उपाय से जागता है। सूर्य के उपाय के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रविवार को भूरी चींटियों को आप आटा डाल सकते हैं, या मतलब उनको कोई भी खाने वाली चीज़ भूरी चींटियों को आप डाल सकते हैं। तो ये सूर्य के उपाय हैं, या उनको आप गुड़ डाल सकते हैं और सूर्य को आप जल दे सकते हैं। जितना भी कुछ आप कर सकते हैं वो सूर्य से संबंधित करें, और रविवार को अच्छे काम करें, और अपने जो राज सिंहासन जिसे कहा गया है, राजा कहा गया है सूर्य को, तो राज सिंहासन से संबंधित कार्यों में आप संयम बरतें। तो इस तरह से खाना नंबर 5 का उपाय हो जाता है। अब बारी आती है खाना नंबर 6 की। अब खाना नंबर 6 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो खाना नंबर 6 आपका जागता हुआ होगा। और अगर खाना नंबर 6 को कोई ग्रह देख रहा है, तो कुंडली में क्या है लाल किताब में, ये पहले 1 से 6 पहली तरफ बताई गई है। अब खाना नंबर 6 को एक ग्रह देखता है, खाना नंबर 12 में बैठा हुआ बुध, अगर इस कंडीशन में भी है कि स्पेशल रूल होता है, खाना नंबर 12 में बैठा हुआ बुध अपनी उलट दृष्टि से खाना नंबर 6 को देखता है। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 12 में बुध बैठा है, तब तो आपका खाना नंबर 6 जागता हुआ माना जाएगा। अगर खाना नंबर 12 में बुध नहीं बैठा है, तो खाना नंबर 6 आपका सोया हुआ माना जाएगा। तो इस तरह से खाना नंबर 6 में आपका 6 का भी मैंने बता दिया। अब मैं 2 का एक रूल भूल गया था, मैं आपको बता दूँ। अगर शनि, अब मैंने खाना नंबर 6 पे आया हूँ, तो शनि अगर खाना नंबर 6 में बैठा है, तो वो उलट दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। अगर मान लीजिए आपका 8 में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, 2 में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, इसमें भी ना हो, इसमें भी ना हो, और यहाँ पे खाना नंबर 6 में शनि बैठा हो, तब भी आपका खाना नंबर 2 जो है, वो जागता हुआ ही माना जाएगा। तो ये मैंने आपको खाना नंबर 6 तक बता दिया। अब खाना नंबर 6 के लिए क्या उपाय करते हैं? खाना नंबर 6 को जगाता है राहु। अब राहु को जगाने के लिए क्या होता है, जन्मदिन के 8वें महीने से अगले 5 महीने तक मंदिरों में बादाम चढ़ाए जाते हैं, और जितने बादाम आप मंदिर में चढ़ाएँगे, उतने ही बादाम अपने घर पे ले आएँ। तो ये होता है राहु का उपाय, राहु को जगाने का। जितने और उन बादामों को आप खाएँ ना, उसको सँभाल के रखें। इस तरह से आपका छठे घर का राहु भी जाग जाएगा। अब बारी आती है खाना नंबर 7 की।
खाना नंबर 7 में कोई ग्रह बैठा हो, तो कोई भी ग्रह बैठा हो खाना नंबर 7 में, इस वाले खाने में कोई भी ग्रह बैठा हो, या खाना नंबर 7 पे किसी भी ग्रह की दृष्टि आती हो। अब दृष्टि कहाँ से आ सकती है? दृष्टि आ सकती है खाना नंबर 1 से। खाना नंबर 1 अपनी 100% दृष्टि से खाना नंबर 7 को देखता है। ये अपनी 100% दृष्टि से खाना नंबर 7 को देखता है। अगर खाना नंबर 1 में कोई ग्रह हो या खाना नंबर 7 में कोई ग्रह हो, तो आपका खाना नंबर 7 जागता हुआ माना जाएगा। अगर 1 और 7 दोनों में कोई ग्रह ना हो, तो खाना नंबर 7 आपका सोया हुआ माना जाएगा। अब खाना नंबर 7 अगर सोया हुआ माना जाएगा, तो ये क्या होता है, विवाह में थोड़ी देरी आना, इस टाइप की चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसके उपाय के लिए क्या करते हैं? इसके लिए शुक्र का उपाय करते हैं। अब शुक्र को जगाने के लिए तो आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आप अपने आचरण को सफ़ेद वस्त्र की तरह शुद्ध रखें। शुक्र जो होता है वो दही रंग का सफ़ेद है, और शुक्र ये चाहता है कि आपका आचरण जितना अच्छा होगा, शुक्र आपको उतना जल्दी सपोर्ट करेगा। तो शुक्रवार के दिन आप जो है सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं, या अपने आचरण को ठीक कर सकते हैं। इस तरह से खाना नंबर 7 की बात हो गई। अब खाना नंबर 8 की बारी बात करते हैं। खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा हो, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, तो खाना नंबर 8 जागता हुआ माना जाएगा। अगर खाना नंबर 8 में कोई ग्रह ना हो, तो किस घर से खाना नंबर 8 को दृष्टि मिल सकती है? तो खाना नंबर 8 को कहीं से दृष्टि नहीं मिल सकती। क्योंकि कुंडली में कोई ऐसा घर नहीं है जो खाना नंबर 8 को डायरेक्ट दृष्टि देता हो। मतलब किसी भी खाने में बैठा हुआ कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता है जो 8 को दृष्टि देकर के 8 को जगा सकता हो। तो डायरेक्ट आपको ये देखना है खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। अगर नहीं बैठा है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि 2 से दृष्टि खाना नंबर 8 को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 8 2 को देखता है, लेकिन 2 8 को नहीं देखता। मतलब लाल किताब का सीधा-सीधा कॉन्सेप्ट है। खाना नंबर 8 उलट दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है, लेकिन खाना नंबर 2 कभी 8 को नहीं देखता। तो खाना नंबर 8 के लिए सिर्फ़ आपको ये देखना है खाना नंबर 8 खाली है या भरा है। अगर भरा है तो खाना नंबर 8 आपका जग रहा है, अगर खाली है तो खाना नंबर 8 सोया हुआ है। अब खाना नंबर 8 के लिए किसका उपाय करते हैं? खाना नंबर 8 के लिए भी आपको वही चंद्र का उपाय करना है, क्योंकि खान लाल किताब कहती है 2, 4 और 8 चंद्र से जागें। अभी मैं आपको दिखा दूँगा लाल किताब के ही वर्ड्स, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। तो ये हो गया खाना नंबर 8 को आपको चंद्र से जगाना है। चंद्र के लिए वही माता की सेवा, चांदी धारण करना, मोती धारण कर लेना। शुक्र के लिए आप फिरोज़ा धारण कर सकते हैं। अब बारी आती है खाना नंबर 9 की। अब खाना नंबर 9 में क्या होता है, खाना नंबर 9 को में कोई अगर ग्रह बैठा है, अगर कोई ग्रह बैठा है खाना नंबर 9 में, तो आपका खाना नंबर 9 जागता हुआ है। अगर खाना नंबर 9 में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो कौन से घर से खाना नंबर 9 को दृष्टि पड़ सकती है? वो है खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5। लाल किताब में दृष्टि का ये नियम है। हाँ, 3 और 5 से खाना नंबर 9 को दृष्टि पड़ सकती है। अगर खाना नंबर 3 में कोई ग्रह बैठा है, खाना नंबर 5 में कोई बैठा है, या खाना नंबर 9 में कोई ग्रह बैठा है, अगर ये तीनों घर खाली होंगे, तभी खाना नंबर 9 भाग्य स्थान आपका सोया हुआ होगा। अगर इन तीनों में किसी भी खाने में, क्योंकि लाल किताब कहती है खाना नंबर 3 से 9 को और 11 को दृष्टि जाती है, खाना नंबर 5 से 9 को दृष्टि जाती है। लाल किताब ये कहती है अगर इन तीनों घरों में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आपका जो है खाना नंबर 9 जो है सोया हुआ माना जाएगा। अन्यथा आपका खाना नंबर 9 जागा हुआ माना जाएगा। अगर मान लीजिए इन तीनों में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो आप खाना नंबर 9 को जगाने के लिए किसका उपाय करते हैं? तो खाना नंबर उपाय 9 को जगाने के लिए गुरु का उपाय करते हैं। गुरु से न खाना नंबर 9 जागता है। तो गुरु के उपाय में क्या कर सकते हैं आप? गुरु के उपाय में आप गुरु की सेवा कर सकते हैं। आप धार्मिक पुस्तकें अपने साथ रख सकते हैं। आप धार्मिक पुस्तकों का पाठ कर सकते हैं। आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बस वो उसका जो कंटेंट हो वो धार्मिक हो। आप माथे पे केसर लगा सकते हैं, गले में सोना धारण कर सकते हैं। सोना धारण करना ये बुद्ध के लिए ये गुरु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप केसर को खा सकते हैं। तो इस तरह से खाना नंबर 9 में आप गुरु के उपाय कर सकते हैं। अब बारी आती है खाना नंबर 10 की। खाना नंबर 10 में देखिए किसका उपाय करना होता है। खाना नंबर 10 क्या होता है? खाना नंबर 10 शनि का पक्का घर होता है। अब खाना नंबर 10 में कोई ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, तो ये जागता हुआ माना जाएगा। अगर खाना नंबर पे कोई ग्रह ना बैठा हो, तो खाना नंबर 4 से इसको दृष्टि मिलती है। खाना नंबर 10 को दृष्टि 4 से मिलती है। और खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह बैठा होता है, तो खाना नंबर 10 के, वो तो खैर ग्रह के लिए है तो छोड़ दीजिए। तो अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ ग्रहों को, खाना नंबर को जगाने की। अगर खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठा है, तो वो दृष्टि खाना नंबर 10 को देगा। तब ये खाना नंबर 10 जागता हुआ माना जाएगा। अगर 4 में कोई ग्रह ना हो और 10 में भी कोई ग्रह ना हो, दोनों ही खानों में कोई ग्रह ना हो, मतलब 4 में भी आपका कोई ग्रह नहीं है और 10 में भी कोई ग्रह नहीं है, तो खाना नंबर 10 आपका सोया हुआ माना जाएगा।
अब खाना नंबर 10 सोया हुआ होता है तो उसको जगाने के लिए हम लोग शनि का उपाय करते हैं। खाना नंबर 10 का मालिक शनि है। जब हम खानों को जगाएँगे तो हम खानों के मालिक का उपाय करेंगे। अब खाना नंबर 10 को जगाना है तो हम शनि का उपाय करेंगे। शनि के उपाय में क्या कर सकते हैं कि आप शनि की चीज़ों की पालना कर सकते हैं। आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मतलब जो 4th ग्रेड कर्मचारी जो होते हैं, जो छोटे लोग मतलब जिसे आप कहते हैं कि जो सफाई के काम करना, छोटे-मोटे काम करने के जो पैसे कमाते हैं, आप उनसे अच्छा व्यवहार रखें। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है क्योंकि लाल किताब हमारे बीमारी को डायग्नोस करती है। अगर खाना नंबर 10 सोया होगा तो आप छोटे लोगों से जल्दी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होंगे। तो ये आप छोटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें। छोटे लोगों का मतलब ये है, जो आपसे नीचे हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो आपका स्टाफ है, आपका सफाई कर्मचारी, जितने भी आपके कर्मचारी हैं, वो आपके खाना नंबर 10 को और शनि को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आप उनसे अच्छे से बर्ताव करें। खाना नंबर 10 जो है अब बारी आती है खाना नंबर 11 की। खाना नंबर 11 को कौन जगाता है? खाना नंबर 11 को जगाता है गुरु। तो खाना नंबर 11 में भी आपको यही रूल को फ़ॉलो करना है। वो गुरु को जगाता है तो गुरु के लिए नॉर्मल आपको वही केसर लगाना, सोना धारण कर लेना। इस टाइप की चीज़ें खाना नंबर 11 के लिए होती हैं। अब खाना नंबर 11 सोया हुआ कब माना जाएगा? पहले तो आप इसको भी समझ लीजिए, मैंने इधर को छोड़ ही दे रहा हूँ। खाना नंबर 11 सोया हुआ तब माना जाएगा जब खाना नंबर 11 में इस वाले खाने में कोई ग्रह ना हो या खाना नंबर 3 में कोई ग्रह ना हो। खाना नंबर 11 पे खाना नंबर 3 से दृष्टि मिलती है और खाना नंबर 11 में बैठे ग्रह की दृष्टि मिलती है। इन 2 खानों में अगर कोई ग्रह नहीं है, तो ही आपका खाना नंबर 11 सोया हुआ माना जाएगा। अब बात आती है खाना नंबर 12 की। खाना नंबर 12 की बात आती है तो खाना नंबर 12 में कोई ग्रह ना हो, तो आपका खाना नंबर 12 सोया माना जाएगा और खाना नंबर 6 में कोई ग्रह ना हो। अगर 6 में भी कोई ग्रह बैठा है तो वो 12 को दृष्टि देके खाना नंबर 12 को जगा देगा। उ उसके ग्रह की बात अलग होती है, लेकिन 6 में ग्रह बैठा ग्रह 12 को जगा देगा और 12 में बैठा ग्रह तो 12 को जगाएगा जगाएगा। तो इन दोनों खानों में कोई ग्रह नहीं है, तो आपका खाना नंबर 12 सोया हुआ माना जाएगा। अब खाना नंबर 12 को जगाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप? खाना नंबर 12 जो होता है वो केतु का घर होता है। मतलब के खाना नंबर 12 को केतु जगाता है। इसमें जो नियम बताया है 6 जागे राहु थे, 12 जागे केतु थे। तो यहाँ केतु के उपाय के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्तों को आप खाना खिला सकते हैं। कुत्ता पालना मतलब ये हो गया कुत्ते की पालना करना, उसकी सेवा करना, उससे अच्छे से बर्ताव करना। तो ये कुत्ता पाल सकते हैं आप। सबसे बढ़िया उपाय खाना नंबर 12 के लिए तो ये होता है। अब ये हो गए सोए हुए घर। मैंने आपको ये बता दिया कि सोया हुआ घर क्या होता है, किस खाने से उस घर को दृष्टि जाती है, अगर किस घर में कोई ग्रह बैठा हो तो सोया हुआ ग्रह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब बात आती है सोए हुए ग्रह की। अभी तक मैं बात जो भी कर रहा था वो सोया हुआ घर मतलब कुंडली के जो 12 घर होते हैं, इनके विषय में बात हो रही थी। इन 12 घरों में कोई अगर घर आपका सोया है या जग रहा है, इसके विषय में बात हो रही थी। अब हम बात जो करेंगे वो अगला टॉपिक है हमारा सोया हुआ ग्रह। कुंडली के जो 9 ग्रह होते हैं, घर और ग्रह दोनों शब्द एक जैसे हैं इसलिए मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। कुंडली के जो 12 खाने होते हैं अभी उनकी बात हो रही थी। अभी ग्रहों की बात नहीं हो रही थी। अभी खाली उन पे पड़ने वाली दृष्टि की वजह से वो जगते या सोते हैं इसकी बात हो रही थी। अब मैं आपको लाल किताब का रूल दिखा दूँगा उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सोए हुए ग्रह पे। देखिए लाल किताब ने सबसे पहला नियम जो मैं आपको लाल किताब की बुक से दिखा रहा हूँ, ये 1952 की बुक है। इसमें लाल किताब कहती है जिस घर में कोई ग्रह ना हो या जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, वो सोया हुआ होगा, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब उसके बाद लाल किताब को मैंने जो जगाने का तरीका बताया है कि खाना नंबर 2 चंद्र से जागेगा, 4 चंद्र से जागेगा, 8 चंद्र से जागेगा, उसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए इस चार्ट में लाल किताब साफ-साफ कह रही है सोया हुआ घर और ये लिखे हैं खाना नंबर। और कौन जगा देगा? तो पहले नंबर को मंगल जगाएगा, दूसरे को चंद्र जगाएगा, तीसरे को बुध जगाएगा, 4 को चंद्र जगाएगा, 5वें को सूरज जगाएगा, छठे सोए हुआ खाना नंबर 6 को राहु जगाएगा, सोए हुआ घर 7 को शुक्र जगाएगा, सोया हुआ घर 8 को चंद्र जगाएगा, सोया हुआ घर 9 को बृहस्पति जगाएगा, सोया हुआ घर 10 को शनिचर जगाएगा, सोया हुआ घर 11 को बृहस्पति जगाएगा, सोया हुआ घर 12 को केतु जगाएगा। ये मैंने लाल किताब के हिसाब से ही नियम बताया है। ये तो हो गया आज का सोया हुआ घर का नियम। अब मैं आपको इसके बाद जो है सोए हुए ग्रह का पूरा डिटेल वीडियो बना के डालूंगा इसके बाद, जिसमें मैं सोए हुए ग्रह के बारे में पूरी जानकारी जो कुछ सोया हुआ ग्रह कैसे होता है, कब माना जाता है, किस घरों से उसको दृष्टि मिल जाती है, कब उसको जगाना कैसे है,
जब हम ग्रहों को जगाने की बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ग्रहों को जगाना और खाना नंबर जगाना 2 अलग-अलग बातें हैं। अब इसमें एक नियम ये मैंने बताया था कि खाना नंबर खुद कब जाग जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 5वाँ घर सोया हुआ है, लेकिन उसकी संतान हो गई है। तो अगर उसकी संतान हो गई तो 5वाँ घर उसका जागता हुआ माना जाएगा। ऐसे ही किसी का 7वाँ घर सोया हुआ है और उसकी विवाह हो गया। विवाह हो गई तो उसका 7वाँ घर जागा हुआ माना जाएगा। इसी तरह से सभी जो घर होते हैं वो अपने आप जागते हुए माने जाते हैं। जब उनका समय आता है तो वो जागते हुए मानते आते हैं। अब लाल किताब एक चीज़ और कहती है, इसमें एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है जो लाल किताब ने और कहा है। अब वो कॉन्सेप्ट सोए हुए घर का है। अब सोया हुआ घर का तो आपको मैंने बता दिया। अब वो कॉन्सेप्ट सोए हुए ग्रह का है। सोया हुआ ग्रह कब खुद ब खुद जाग पड़ेगा। लाल किताब ने इसके बारे में जो व्याख्या करी है वो मैं अपने अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताऊँगा कि सोया हुआ ग्रह कब खुद ब खुद जाग जाता है। 35 साला उम्र का सोए हुए ग्रह से और ग्रहों को जागने के बीच में क्या संबंध है। देखिए 35 साला उम्र लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, हर ग्रह इस 35 साल के चक्कर के अंदर अपना सारा अरसा पूरा करता है। इसमें शुक्र को 25 साल दिया है। मान लीजिए 25 साल से कम में किसी की शादी हो जाती है तो शुक्र सोया हुआ था। अब शुक्र सोया हुआ था, उसको इंसान ने अपने उससे जगा दिया। अब उसको जगा दिया तो वो उसका रिजल्ट कैसा होगा ये मैं आपको सब अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।